Hello बच्चों, let's read out the question first. A convex lens made up of glass, refractive index 1.5 is dipped. बोल रहा है कि एक convex lens है, ठीक है, उसका refractive index 1.5 है, उसको dip किया जाता है. So पहले में बोल रहा है a medium of refractive index 1.65 और secondly उसको दूसरे medium में dip किया जाता है of refractive index 1.33. So हमसे पूछ रहा है A part में will it behave as a converging or diverging lens in the two cases? और second part में हमसे पूछ रहा है how will its focal length change in the two media? So for this, let's look to the solution. But before of it, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. जनरली यहाँ पर फोकल लेंथ की बात कर रही है, सो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले हम ए पार्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो ए पार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें जो कॉन्वेक्स लेंस गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5. सो जनरली वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है n1/n2 के. सो हम मान लेते हैं ये 1.5 क्या है n1 है. तो सिंपली यहां से हम बोल देंगे n1 इज इक्वल टू 1.5 और जो n2 होगा वो या तो 1.65 होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस और या तो 1.33 होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड मीडियम. ठीक है, फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग 1.65, सेकंड मीडियम के अकॉर्डिंग 1.33. सो to find out whether it will behave like a converging diverging length, we need to find the focal length. So उसके लिए हम सिंपली कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए 1/f ये किसके इक्वल होता है सिंपली n1/n2 माइनस ऑफ 1. ना यहाँ पर जो 1/r1 माइनस 1/r2 है इस टर्म को मैं कंसिडर कर लेता हूँ अल्फा. सो ये सिंपली क्या आ जाएगा अल्फा. सो इट विल बी इक्वल्स टू ना सी n1 कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय n2 कितना है 1.65 माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ अल्फा. इट विल बी इक्वल्स टू ना यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, सो ये कुछ मुझे 1/11 के इक्वल मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो 11 1 11 11 में से एक चलेगा कितना -10. सो ये कुछ माइनस ऑफ 10/11 टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगा. दिस मीन्स दैट मुझे एफ किसके इक्वल मिल जाएगा 11 सॉरी माइनस ऑफ 11/10 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो ये तो हो गई फर्स्ट केस के लिए फोकल लेंथ. सिमिलरली यदि मैं सेकंड केस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, सो वो क्या आ जाएंगी 1/f इज इक्वल्स टू n1/n2 माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू n1 कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय n2 कितना है 1.33 सेकंड मीडियम के लिए, ठीक है, माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो ये मुझे क्या मिल जाएगा सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9/8 लिख सकता हूँ, ठीक है, 9/8 माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो ये कुछ मुझे 9 - 8 कितना आ जाएगा 1/8. सो ये कुछ मुझे अल्फा बाय 8 के इक्वल मिल जाएगा. दिस मीन्स दैट मुझे f किसके इक्वल मिल जाएगा 8 अपॉन अल्फा के. ओके सॉरी डू वन करेक्शन हियर, ये जो अल्फा है ये डिनोमिनेटर में होगा दैट इज 10 ऑफ अल्फा. सो हम इसको मान लेते हैं f1 फोकल लेंथ और जो सेकंड वाली है उसको हम मान लेते हैं f2 फोकल लेंथ. तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी होगी. सो सेम बाय यूजिंग द सेम लेंस फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो ये कितना निकल के आ जाएगा अल्फा/2. सो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी 2 डिवाइडेड बाय f को. सो अब ये 2/f की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो मुझे f1 क्या निकल के आ जाएगा सी हियर -11/10 है डिवाइडेड बाय 2/f. सो f ऊपर चल जाएगा और डिविडेंड में मेरे पास क्या आ जाएगा 2. सो यहाँ से मुझे सिंपली -11
डिवाइडेड बाय 20 इंटू एफ, ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, F1 की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड मीडियम है उसके लिए फोकल लेंथ क्या काट के रखी हमने, 8 अपॉन अल्फा। सो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, दैट इज 2/f। सो ये किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, 4 ऑफ f के। सो देखिए फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड मीडियम वो क्या है, 4f है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम। सो इससे हमें एक बात पता चल सकती है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है और फर्स्ट में भी। सो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पर फोकल लेंथ f1 क्या मिल रही है, निगेटिव। और निगेटिव कब होता है, जब लेंस डाइवर्जिंग हो। ठीक है, और यहाँ पे हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल रही है। और पॉजिटिव कब होता है, जब लेंस कन्वर्जिंग हो, यानी कि यहाँ पर मीडियम क्या है, डाइवर्जिंग, और यहाँ पर मीडियम क्या है, कन्वर्जिंग। सो जब कॉन्वेक्स लेंस इंटरैक्ट करेगा विद डाइवर्जिंग से, सो ऑब्वियसली वहां पर हमें जो रिजल्ट होगा वो कन्वर्जिंग मिलेगा। बट जब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग मीडियम से इंटरैक्ट करेगा, सो वहां पे हमारा रिजल्ट क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दैट द फोकल लेंथ f2 इज ग्रेटर दैन टू फोकल लेंथ f1। सो इससे हमें पार्ट ए का आंसर क्या मिल जाएगा, therefore it behaves like converging। वो किस तरह से बिहेव करेगा, एक कन्वर्जिंग मीडियम की तरह बिहेव करेगा ना। इस तरह से हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया। सो इसका आंसर तो हमने ऑलरेडी देखिए फाइंड करके ही रखा है। देखिए f1 कितना है, -11/, ठीक है, बी के लिए f1 कितना आया है, -11/20 ऑफ f। सिमिलरली f2 कितना आया है, 4 ऑफ f। सो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो रहा है, 4f जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो रहा है -11/20 डाइवर्जिंग टू 4 ऑफ f कन्वर्जिंग से। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है, सिंपली डाइवर्जिंग टू कन्वर्जिंग। हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रही है, डाइवर्जिंग टू कन्वर्जिंग। सो ये हो जाएगा आंसर फॉर द बी पार्ट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर which we have solved by using the lens formula. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.